बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी पीसीटीबी ने तमाम बुक्स क्लास 11 की अपलोड कर दी हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस आई हैं। अपडेटेड अपडेट किया है उन्होंने। तो हमने भी उसी अपडेट वर्जन के साथ लेक्चर दोबारा देने शुरू किए हैं, जिनमें चेंजेस हैं। जैसे यूनिट 1 है, इसमें काफ़ी तब्दीली थी, तो हमने इसको मुकम्मल नए सिरे से कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी जो यूनिट्स हैं उनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल जो पहले हमने लेक्चर दिया वो उसके हमने दो पैराग्राफ जो लास्ट लेक्चर था कर चुके हैं यूनिट 1 के। ख़त्म नबीयीन हज़रत मोहम्मद ख़त्म नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए आज हम तीसरा पैराग्राफ है, ये देखें। डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ ऑर्फनहुड रसूलुल्लाह ग्रेव इनटू ए यंग मैन ऑफ एक्सेप्शनल करेक्टर। जी, ये थर्ड पैराग्राफ है। तो हमने अपने हमेशा की तरह नोट्स तैयार किए हुए हैं, और साथ साथ अब हमने जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वो भी पैरेलल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किया है। अब इसका एंटोनिम और सिनोनिम्स भी उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। और पूरी कोशिश है कि आपको एक एक चीज़ समझ आती जाए, इंफॉर्मेशन मिलती जाए, आप एग्ज़ाम में भी कामयाबी हासिल करें। तो आइए हम अभी देखते हैं। जी जी, ये आ गया जी। डिस्पाइट डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ orphanhood, Rasulullah grew into young man of exceptional character। यहाँ पे हमने सेंटेंस वाइज यहाँ पे सबसे पहले किया हुआ है अपना ये ट्रांसलेशन की उर्दू में। लेकिन आप ये देखें, आप राइट साइड पे पैराग्राफ 3 है, तो इनके मीनिंग भी हैं, और साथ साथ आप देख रहे हैं कि इंग्लिश के साथ उसके उर्दू लिखा हुआ है, और साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सरनाम्स एंटोनिम्स, जो लास्ट लेक्चर भी हमने देखा। तो ये स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश थी कि जो हमारे लर्नर हैं ये पैरेलल साथ साथ पढ़ाते जाएं, तो बेहतर है। चलो, आज हमने कल से जो पहला लेक्चर था तो उससे हमने स्टार्ट किया था। तो डिस्पाइट, ये देखें, बावजूद, और ये प्रपोजिशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच की रूप से। और सिनोनिम्स इसके क्या, इन स्पाइट ऑफ या आल्दो, और बिकॉज ऑफ की वजह से, ड्यू टू के सबब मुतजाद अल्फाज हैं, यानी एंटोनिम्स हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं चैलेंजेस, ये मुश्किलात, ये चैलेंजेस नाउन प्लुरल फॉर्म है। डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स, मुश्किलात और रुकावटें। और ईज, आसानी, एडवांटेजेस जो हैं ये फायदे, ये एंटोनिम्स हैं। इसी तरह ऑर्फनहुड, ऑर्फनहुड नाउन है। पेरेंट लेसनेस, वालदैन के बगैर होना, या बेरीवमेंट गम है। पेरेंटेज, वालदैन का होना, या गार्डियनशिप सरपरस्ती है। रसूलुल्लाह ग्रीव, ग्रीव क्या मतलब है? ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। इनकनेशन पाई या बड़ा हुआ। वर्ब है, पास्ट टेंस है, ठीक है जी। पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं। डेवलप्ड और मिच्योर्ड, बालिग हुआ या तरक्की की, ये भी सेकंड फॉर्म वर्ब है। श्रैंक, सिकुड़ गया, या डिक्लाइन, कम हुआ, ये भी सेकंड फॉर्म वर्ब है। तो इस तरह ग्रीव ए यंग मैन ऑफ एक्सेप्शनल, यानी कि गैर मामूली, एक्सेप्शनल गैर मामूली। तो एडजेक्टिव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली, आउटस्टैंडिंग शानदार, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा? ऑर्डिनरी एंड एवरेज, औसत हो गया। तो होपफुली ये मीनिंग आपको तकरीबन जो डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो पैराग्राफ वाइज हम साथ साथ आपको समझा रहे हैं, उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी, और साथ साथ ये पास्ट का फिक्र है। तो आइए अब हम इसको ये ट्रांसलेशन करते हैं। यतीम होने के चैलेंजेस या मुश्किलात के जो चैलेंजों के बावजूद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैर मामूली किरदार के हामिल नौजवान बन गए, यानी कि करेक्टर कहते हैं किरदार को। नेक्स्ट जी, ही खतब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was known for his truthfulness, humility, generosity and sense of justice। ठीक है जी। सबसे पहले हम इनके मीनिंग देख लेते हैं हमेशा की तरह। ये देखिए, ट्रुथफुलनेस सबसे पहले कहाँ से शुरू हो रहा है जी? एक्सेप्शन में ट्रुथफुलनेस, ये ट्रुथफुलनेस सच्चाई, नाउन है। ऑनेस्टी, दयानत और सिंसियरिटी इखलास है। डिसऑनेस्टी, बेईमानी एंड डिसीट क्या, फ्रेब है, ये एंटोनिम्स इसका होगा। ह्यूमिलिटी, इन सारी आजिज़पन को कहते हैं, नाउन। और मोडेस्टी, आजिज़ी, हम्बलनेस, फरोतनी, यानी कि ये आपका
सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या? प्राइड का रूल एंड एरोगेंस तकब्बुर। जेनरोसिटी क्या है? सखावत। नाउन है काइंडनेस मेहरबानी चैरिटी फयादी। सिनोनिम्स है एंड सेल्फिशनेस खुदगर्जी या ग्रीड लालच, ये क्या है? आपके एंटोनिम्स हैं। इसी तरह सेंस को कहते हैं एहसास शऊर को, और नाउन है अवेयरनेस आगाही, और परसेप्शन अदराक, इग्नोरेंस जहालत, एंड सेंसिटिविटी बेहसी, ये दो एंटोनिम्स हैं। जस्टिस जो इंसाफ कहते हैं, नाउन है फेयरनेस अदल, और राइटियसनेस रास्ती, और इनजस्टिस नाइंसाफी बायस जानबदारी, ये एंटोनिम्स हैं। तो आइए ये हम इनका ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं। आप खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई, इंसारी, सखावत और अदल पसंदी, या उसका यानी सेंस ऑफ जस्टिस, इंसाफ के एहसास, ठीक है जी, सकाफत, अदल पसंदी या इंसाफ के एहसास के लिए मशहूर थे। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा ये सेंटेंस। अभी वायर रीडिंग हम हमेशा करते हैं और उसको क्वेश्चन और आंसर भी देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ भी हमने ऐड किया हुआ है, ये देखें जी, हम पहुंच रहे हैं, ये देखें। ये है व्हाट क्वालिटीज ऑफ रसूलुल्लाह खतमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर डिस्क्राइब्ड एंड हाउ डिड द पीपल रिस्पॉन्ड टू इट। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम। ये देखिए व्हाट क्वालिटी ऑफ पढ़ने के दौरान रसूलुल्लाह खतमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबियां बयान की गई हैं, और लोगों ने उनको का कैसे जवाब दिया, क्या जवाब दिया। ठीक है जी, आंसर है। तो सबसे पहले हम अपने डिजिटल टूल से इस आंसर को कर लेते हैं जी। आप लोग रीड आउट सुन लें डिजिटल टूल से, और फिर हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जी। Rasulullah is described as a man of truthfulness, humility, generosity, integrity, justice, and gentleness. He dealt in trade with honesty and fairness. Due to these noble qualities, the people of Makkah deeply respected him and gave him the titles Al-Sadiq, the truthful, and Al-Amin, the trustworthy. His interactions reflected integrity and gentleness. जी, तो यहाँ से हमने अभी इसको पढ़ लिया है। तो डिस्क्राइब्ड माने क्या होता है आपको पता है? बताना, करार देना। ट्रूथफुलनेस सच्चाई, सदाकत, ह्यूमिलिटी आइजी को कहते हैं, जेनरसिटी सखावत को कहते हैं, इंटेग्रिटी दयानतदारी, जस्टिस इंसाफ, जेंटलनेस नर्म नर्म दिली। ठीक है जी। डेल्ट बर्ताव करना, सलूक करना। तो ट्रेड ट्रेड तिजारत, ऑनेस्टी ईमानदारी, फेयरनेस शफाफियत को कहते हैं, इंसाफ। ड्यू टू दीज नोबल क्वालिटीज, इन नोबल वजह अजीम अच्छी सफात, नेक सफात, द पीपल ऑफ मक्का डीपली रिस्पेक्टेड, यानी कि बहुत ज्यादा करना, गहराई के तक इज्जत करना। गेव हिम दी द टाइटल अल सादिक, द ट्रustful, यानी कि सच्चा, अल अमीन, द ट्रस्टवर्दी। रसूलुल्लाह खतम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को सदाकत, आजी, सखावत, ईमानदारी, अदल और इंसाफ और नरमी का आदमी करार दिया गया है, और उन्होंने तिजारत, ईमानदारी और इंसाफ के साथ की। इन अजीम सिफात की वजह से अहल मक्का ने उनकी बहुत इज्जत की, उन्हें सादिक, सच्चा और अमीन ईमानदार के लक़ब से नवाजा जी। तो अभी हमारा तीसरा पैराग्राफ जारी है, और उसका अगला सेंटेंस है हिज इंटरेक्शन खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम interaction reflected integrity and gentleness, and he engaged in trade with honesty and fairness। तो सबसे पहले इनके फिर हम साथ साथ देख रहे हैं मीनिंग और साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंटरेक्शन होता है ताल्लुकात, मेल जोल को कहते हैं। ठीक है जी। नाउन है, ये प्लुरल फॉर्म है, कम्युनिकेशन राब्ता, डीलिंग मामलात, आइसोलेशन तन्हाई को कहेंगे, और सेपरेशन अलहदगी को कहते हैं। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह रिफ्लेक्टेड अक्कासी की पास इंडेफिनिट टेंस है, अक्कासी की वर्ब है, शोड दिखाया, मिरर्ड मुनक्स क्या हेड, और कंसीट छुपाया, छुपाया, और ये कंसीट छुपाया। इंटेग्रिटी क्या है? दयानतदारी, रास्तबाजी। नाउन है ऑनेस्टी एंड वर्च्यू, सच्चाई और नेकी। करप्शन, बदगुमानी, डिसऑनेस्टी। जेंटलनेस यहाँ पे है, ये देखें। और नरमी है, नाउन है, काइंडनेस शफकत, और टेंडरनेस मलामत है, हार्शनेस एंड क्रूएलिटी, क्रूएलिटी जुल्म है, ये एंटोनिम्स है। इंगेज, ये देखिए, इंगेज का मतलब है मशगूल हुआ, शामिल हुआ, वर्ब है, इन्वॉल्व शरीक हुआ, पार्टिसिपेट हिस्सा लिया, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स होगा इग्नोर्ड नजरअंदाज किया, अवॉइडेड गुरेज किया। तो यहाँ पे हम एंट्रेड विद ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, यानी कि ऑनेस्टी क्या होती है? ईमानदार, ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट है तो ईमानदार है, तो इसी तरह ट्रुथफुल सिंसियर होगा, और डिसऑनेस्ट होगा और डिसीटफुल होगा। अगर ऑनेस्टी होगी तो ईमानदारी होगी, लेकिन ये एडजेक्टिव ही होगा।
ट्रुथफुलनेस होगी, सिंसेरिटी होगी, डिसनेस्टी होगी, डिसीटफुलनेस हो जाएगी। तो अगर इसकी हम ऑनेस्टी को करने हैं तो फेयरनेस क्या है जी? इंसाफ पसंदी नाउन है, इक्विटी अदल है, जस्टिस इंसाफ है, पार्शियलिटी जानबदारी, एंड नाइंसाफी क्या होगी? अनफेयरनेस। ठीक है जी। अब ये हमारा इसका हमने कर ली, एक एक वर्ड की मीनिंग देख ली मुश्किल की। तो इनका अब ट्रांसलेशन क्या होगा? उनके खातम यानी कि उनके यानी कि खातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहमी के तामुल से, उनके बहमी तामुल से दयानदारी उन्होंने की अक्कासी होती थी, और वो दयानदारी और शफाफियत के साथ तिजारत में मशगूल रहते थे। तो ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इसी पैराग्राफ के दीज क्वालिटीज आर नेम यूनिवर्सल रिस्पेक्ट अमंग द पीपल ऑफ मक्का हु bestowed upon him the title al sadiq the truthful and alami the trustworthy। तो इनके हम देख लेते हैं जी। क्वालिटीज जो है वो खसूसियात खूबियों को कहते हैं। नाउन प्लुरल फॉर्म है, ट्रेट्स अदात और एट्रीब्यूट्स खूबियां, और ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा? फ्लॉज कमजोरियां, एंड डिफेक्ट्स नकायस को कहेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह आपका अर्न अर्न माने हासिल की कमाई, वर्ब है गेन हासिल किया, अचीव पाया, और लॉस्ट खोया, वेस्टेड ज़ाय किया। ठीक है जी। हम यूनिवर्सल क्या है आपका? आलमी, जिसे हम कहते हैं आम। एडजेक्टिव है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया का। ग्लोबल बैन अवी, लोकल मकामी, लिमिटेड महदूद को कहेंगे। इसी तरह रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट ये आपका इज्जत। नाउन है ऑनर तकरीम, एडमिनिस्ट्रेशन तारीफ है, रिस्पेक्ट एंड इंसल्ट तौहीन है, बेच दिया। ये एंटोनिम्स में जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं जी। अमोंग माना क्या होगा? अमोंग के दरमियान में, दरमियान प्रपोजिशन है, बिटवीन दरमियान, अमेडिस्ट अमेडिस्ट क्या है जी? के बीच में। आउटसाइड बाहर है, और बियॉन्ड से बाहर है। ठीक है। पीपल लोग वो कहते हैं लोग। नाउन प्लुरल है, ह्यूमन इंसान है, इंडिविजुअल अफराद है, एनिमल जानवर है, नॉन ह्यूमन गैर इंसान है। अब मक्का हु बेस्टोड अपॉन, बेस्टोड अता किया गया। वर्ब है ग्रांटेड दिया, कन्फर्ड अता किया, विदहोल्ड रोक लिया, डिनाइड इनकार करिए। एंटोनिम सिनोनिम्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। टाइटल यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम। टाइटल लक़ब है, नाउन नेम है नाम, डिजिग्नेशन है ओहदा है, एनोनिमिटी गुमनामी है, और नेमलेसनेस बेनामी है। ट्रुथफुल यानी कि अलसादिक, ट्रुथफुल सच्चा यानी कि जिसे कहते हैं। एडजेक्टिव अनेस्ट ईमानदार, सिंसियर मुखलिस, डिसनेस बादियानत फाल्स झूठा। और आखिरी ट्रस्टवर्थी इस पैराग्राफ का, सेंटेंस का भी। ट्रस्टवर्थी काबिल एतबार एडजेक्टिव है, रिलायबल काबिल भरोसा, डिपेंडेबल एतबार के काबिल, अनट्रस्टवर्थी नाकाबिल एतबार, एंड गैर काबिल भरोसा अनरिलायबल। तो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गए होंगे। इनके मीनिंग भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप नोट भी कर रहे होंगे। और आपको उम्मीद है ये काफ़ी अच्छी लग रही होगी। और ये काफ़ी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और साथ साथ शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि आप लोगों को असिस्ट कर रहे हैं बिट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। और तो हमने अभी यहाँ पर कर लिया, पैराग्राफ 4 पे पहुंच चुके हैं। लेकिन पहले हम इसकी ट्रांसलेशन इस सेंटेंस की करते हैं, फिर कंप्लीट की, फिर हम देख लेते हैं। उन खूबी की वजह से उन्हें आयल मक्का में आलमगीर एहतराम हासिल हुआ, जिन्होंने उन्हें सादिक, सच्चा और अमीन अमानदार के लक़ब से नवाजा। तो आइए हम इसको अब डिजिटल टूल से पढ़ा लेते हैं, और ताकि आपको इसको फिर, हमने पहले सेंटेंस वाइज देखा, अब कंप्लीट पैराग्राफ आपके सामने होगा। अब मैं नीचे वाली ट्रांसलेशन आप खुद देख लें, वही होगी जो हमने सेंटेंस वाइज की हुई है। अब इसको पढ़ते हैं, फिर आगे मूव करेंगे जी। Despite the challenges of orphanhood, Rasulullah grew into a young man of exceptional character. He was known for his truthfulness, humility, generosity, and sense of justice. His interactions reflected integrity and gentleness, and he engaged in trade with honesty and fairness. These qualities earned him universal respect among the people of Makkah, who bestowed upon him the titles Al-Sadiq, the truthful, and Al-Amin, the trustworthy. जी, तो हमने डिजिटल टूल से इसका प्रोनाउंसिएशन समझ ली है, सुन ली है। तो आइए उर्दू इसका एक तो आखिर में कर लेते हैं पूरे पैराग्राफ का। यतीम होने के चलने के बावजूद
रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैर मामूली किरदार के हामिल नौजवान बन गए। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई, इंसानी सखावत, अदल पसंदी एहसास के लिए मशहूर थे। उनके खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहमी तामुल से दयानदारी और नरमी की अक्कासी होती थी, और वो दयानतदारी और शफाफत के साथ तजारत में मशगूल रहते थे। उन खूबियों की वजह से उन्हें अहले मक्का में आलमगीर एहतराम हासिल हुआ, जिन्होंने उन्हें सादिक, जिन्हीं सच्चा और अमीन अमानतदार के लक़ब से नवाजा। तो ये हमारा हो गया जी थर्ड, और अब हम मूव कर रहे हैं अपने फोर्थ पैराग्राफ की तरफ। पहले बुक को भी देख लेते हैं। बुक में क्या है ये देखें। सेवरल इवेंट फ्रॉम हिज खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ली एडल्टहुड इलस्ट्रेट हिज नोबल कैरेक्टर एंड कंसर्न फॉर जस्टिस। ये वाइल रीडिंग भी है। तो आइए अपने नोट्स को फिर देखते हैं। ये देखें जी, सेवरल इवेंट्स फ्रॉम हिज यानी कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ली चाइल्डहुड इलस्ट्रेट्स खातमुन नबिय्यीन हिज खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोबल कैरेक्टर एंड कंसर्न फॉर जस्टिस। सेवरल होता है तादाद में ज्यादा होना, मुतअद्दिद एडजेक्टिव है, मैनी कई, न्यूमरस ज्यादा, फ्यू चंद, नन कोई नहीं, यानी कि ये आपका एंटोनिम हो गया, ये सिनोनिम्स, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। तो अर्ली सेवरल के बाद एडल्टहुड आपको पता है, जिसे हम कहते हैं जी बालिगपन। अर्ली एडल्टहुड कहेंगे जवानी का इब्तदाई दौर कहेंगे। इलस्ट्रेट्स यहाँ पे इवेंट्स पढ़ के, इवेंट्स वाकयात है, नाउन है, प्लूरल है, इंसिडेंट है, साथ है, अकरेंसेस पेश पेश आमादगी है, इन एक्टिविटी गैर फालियत है, सुकून स्टिलनेस है। ठीक है जी। और अर्ली इब्तदाई एडजेक्टिव, इनिशियल इब्तदाई, प्रीलिमिनरी पहला है, लेट ताखीर से, फाइनल आखिरी। तो ये हमारे एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए। आगे आगे एडल्टहुड है, बालगपन, बालग नाउन है, मेच्योरिटी पुख्तगी, ग्रोन अप स्टेज, बालिग मरला, चाइल्डहुड बचपन, इन्फेंसी शेखवारगी। एलस्ट्रेट, एलस्ट्रेट समझना, वाजे करना, मिसाल देना। एलस्ट्रेट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। वर्ब एक्सप्लेन तशरीह करना, डेमोन्स्ट्रेट सबूत करना, कंफ्यूज उलझाना, और obscure मुबहम होना, शकूक में मुंह बतला करना मकसद। आप खातमुन नबीयीन, ठीक है जी। ये देखें नोबल कैरेक्टर एंड कंसर्न फॉर जस्टिस। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के इब्तदाई दौर के कई वाक़यात आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम किरदार और इंसाफ से मुतल्लिक फिक्र को ज़ाहिर करते हैं। तो ये हो गया हमारा ये जो सेंटेंस है इस पैराग्राफ 4 का। और अभी वाइल रीडिंग पे हम पहुंच चुके हैं। अब इनका हमने सवाल का जवाब भी देना है। ये देखें, हाउ डिड रसूलुल्लाह खतमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेमोन्स्ट्रेट द कंसर्न फॉर जस्टिस इन हिज अर्ली एडल्टहुड, प्रोवाइड एग्जांपल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अपने नोट्स की तरफ चल रहे हैं हम लोग, और इस नोट्स को हम देख लेते हैं। ये देखें, ये हमने इसका आंसर दिया हुआ है, यानी कि पढ़ते वक्त रसूलुल्लाह खतमुन नबी अपनी इब्तदाई जवानी में इंसाफ के लिए अपनी तशवीश का इजहार कैसे क्या, मिसालें फराहम करें। तो ये हम डिजिटल टूल से इसको रीड आउट कराते हैं अपने आंसर को, और फिर नीचे ये ट्रांसलेशन भी आप नोट करते जाएं जी। आइए। Rasulullah showed his deep concern for justice in his early adulthood through several key actions. One example is his participation in Hilf al-Fujul, a pact formed by the tribes of Makkah to support the oppressed and ensure justice. He later stated that even after the advent of Islam, he would still uphold such a cause. Another example is his wise arbitration during the reconstruction of the Kaaba, when the Quraysh disputed over who would place the Hajri Aswad, black stone. His fair and insightful solution prevented conflict and earned him great respect. जी, तो ये आंसर One था। such incident was his participation. नहीं, आगे नहीं जाना हमने, अभी इसको देखना है। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें, ये ठीक हो गया जी। तो जस्टिस इंसाफ है, डीप कंसर्न जो है ना, अ, फिक्र तवज्जो जिसे हम कहते हैं, तो गहरा फिक्र, काफ़ी ज़्यादा होना। फॉर जस्टिस किसे कहते हैं, इंसाफ। एडल्टहुड बालिगपन को कहते हैं। सेवरल की एक्शन यानी कि बहुत से अहम अमाल अमल। हेल्पफुल फजल यानी कि हेल्पफुल फजूल एक मुआहदा था। अपहोल्ड कायम रखना का मकसद, डिस्प्यूटेड ओवर झगड़ा होना। हाजिर अस्वद ब्लैक स्टोन, हाजिर अस्वद काला पत्थर से कहते हैं। इंसाइटफुल सोल्यूशन यानी कि बसीरत अफरोज सोल्यूशन, हाल प्रिवेंटेड रोका कन्फ्लिक्ट, तनाज़ुर कहते हैं। अर्न कमाया, द ग्रेट रिस्पेक्ट। रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपनी जवानी में कई अहम काम के जरिए इंसाफ के लिए अपनी गहरी तशरीह इज़हार किया। उसकी एक मिसाल मक्का के
कबाइल की तरफ से मजलूम की हिमायत और इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए मुआहदे हल्फुल फजूल में उनकी शिरकत है। बाद में उन्होंने कहा कि इस्लाम की आमद के बाद भी वो इस मकसद की हिमायत करेंगे। एक और मिसाल खाना काबा की तमीरनाओं के दौरान उनकी दानिशमंदाना सालसी है, जब कुरैश इस बात पर इख्तलाफ करते थे कि हज असवद देने से आप पर कौन रखेगा। उनके मुनसफाना और बसीर हाल ने तादाद को रोका और उन्हें बहुत इज्जत बख्शी। तो इसी तरह हम अगला सेंटेंस देखते हैं। वन सच इंसिडेंट वाज हिज पार्टिसिपेशन, वन his Khatam al-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam participation in helpful figure, a pact formed by the tribes of Makkah to defend the oppressed and uphold justice। ठीक हो गया जी। इंसिडेंट कहते हैं जी वाक़े को कहेंगे। ठीक है जी। और देख लें। और नाउन है इवेंट, अक्रेंस वाक़या, अक्रेंस पेशामद, इन एक्टिविटी गैर फालिद, अमन पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये पार्टिसिपेशन है। और शिरकत नाउन है, इन्वॉल्वमेंट शमूलियत, एंड एंगेजमेंट हिस्सा लेना, विदड्रॉल अलहदगी, अवेयरनेस इज्तनाब। ठीक है जी। तो आप देखते हैं ये मीनिंग पिछले भी कुछ आए हुए हैं, हमने रखे हुए हैं अर्ली से लेकर सारे आपने पढ़ लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं आगे। इंसिडेंट के बाद ये पार्टिसिपेशन तो हमने इसका भी कर दिया, ये देखें इन्वॉल्वमेंट वगैरह। और हेल्पफुल फजल एक मुआहदा है जो नाउन है, प्रॉपर है, पैक्ट ऑफ जस्टिस का मुआहदा, इनजस्टिस इंसाफी एंड ऑपरेशन जुल्म। ठीक है जी। और इसी तरह पैक्ट मुआहदे को कहते हैं। और एग्रीमेंट ट्रीटी एज इत्तेफाक, डिस्प्यूट तनाज़ा, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा, और फॉर्म तश्कील दिया। ठीक है जी। वर्ब है, डिस्टेब्लिश कायम किया, क्रेडिट पैदा किया, डिस्ट्रॉयड तबाह किया, बरोक तोड़ा। तो ये आपने इसको भी हमने देख लिया मीनिंग को। यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम। बाई द ट्राइब्स कबाइल कहते हैं। अब मक्का टू डिफेंड, डिफेंड में दिफा करना वर्ब है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रोटेक्ट महफूज रखना, गार्ड हिफाजत करना, अटैक हमला करना, निगलेक्ट नजरअंदाज करना। होपफुली ये भी क्लियर हो गया है। अब आप चलते हैं अप्रेस्ड, अप्रेस्ड मजलूम को कहते हैं। एडजेक्टिव है, डाउन ट्रॉडन सताए हुए या परसिक्यूटेड सताया गया, फ्री आजाद, प्रिविलेज, प्रिविलेज बख्तियार। ये एंटोनिम्स है, ये आपका सिनोनिम्स हो गया। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। तो एंड अपहोल्ड कायम रखना, कायम रखना वर्ब है, मेंटेन बरकरार रखना, सपोर्ट सहारा देना, अपोज मुखालफत करना, रिजेक्ट रद्द करना, लेटर बाद में तो यहाँ तक हम पहुंच गए जैसे इंसाफ कहते हैं। ऐसे एक वाक़ा हल्फ फजल फजल नामी मुआहदे में आप खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमूलियत थी, जो मक्का के कबाइल ने मजलूम की हिमायत और इंसाफ के क़याम के लिए किया था। ठीक है जी। ईयर्स लेटर अगला देख लेते हैं जी। जी, ईयर्स लेटर रसूलुल्लाह खत्म नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would speak fondly for him this alliance, declaring that even after the advent of Islam, he Khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam would still honor such a cause। Later बाद में adverb है afterward उसके बाद, और subsequently बाद ना, earlier पहले, and before भी पहले। बोलना speak है, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। would speak fondly, इसी तरह वर्ब टॉक बात करना, एक्सप्रेस इजहार करना, साइलेंस खामोशी, और म्यूट खामोश करना। ठीक है जी। फाउंडली मोहब्बत से, प्यार से, और आप देख सकते हैं। और एडवर्ब है लविंगली, यानी कि शफकत से, अफेक्शनेटली मोहब्बत से, कोल्डली सरदमोरी से, एंड हार्टली सख्ती से। ये आपका एंटोनिम्स हो गया। अच्छा जी। अब फाउंडली के बाद अलायंस, अलायंस इत्तेहाद को कहते हैं। यहाँ पे नाउन यूनियन, इत्तेहाद, पार्टनरशिप, शराकत, एंड कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा, अपोजिशन, मुखालफत, डिक्लेयरिंग ऐलान करना। ये देखेंगे ऐलान करना वर्ब है, प्रोक्लेमिंग ऐलान करना, बताना नाउन से, हाइडिंग छुपाना, एंड डिनाइंग इनकार करना। एंड दैट इवन आफ्टर द, इवन हत्ता के भी, वर्ब है, स्टिल अभी तक, इंडीड यकीनन, अनइवन ना बराबर, और आड अजीब। ये एंटोनिम्स हो गया। एडवेंट, एडवेंट सॉरी एडवेंट आमद को कहते हैं। ये नाउन है, अराइवल आमद, इमरजेंस सहूर, डिपार्चर रवानगी, अंदेशा पेरेंस गायब होना। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट। स्टिल वुड स्टिल ऑनर, देखिए स्टिल में अभी तक, फिर भी एडवर्ब है, येट अभी तक, नेवर फिर भी, ऑलरेडी पहले से, नो लॉन्गर अब फिर नहीं। 24th सॉरी अपना ऑनर, ऑनर ये है,
सच कॉज ऑनर इज्जत देना, वर्ब नाउन रिस्पेक्ट एहतराम एस्टीम वकार डिस्ट्रेस बेइज्जती एंड इंसल्ट तो ये एंटोनिम सिनोनिम्स और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कॉज वजह मकसद है, नाउन रीजन सबब पर्पस मकसद इफेक्ट असर एंड रिजल्ट नतीजा। तो ये देखिए ये लेटर्स वुड स्पीक फॉन्डली of this alliance, declaring that even after the advent of Islam, he would still honor such a casual बरसों बाद रसूलुल्लाह खत्म नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इत्तेहाद के बारे में प्यार से बात करते रहेंगे। इस्लाम के आने के बाद वो इस मकसद यानी इत्तेहाद का इकराम करेंगे। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी अगला सेंटेंस है, इसी पैराग्राफ को हम लेके चल रहे हैं। एंड अदर नोटेबल, ठीक है जी, एंड अदर नोटेबल मोमेंट वाज हिज खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी, wise arbitration during the reconstruction of the Kaaba when a dispute arose among the Quraysh regarding who would have the honor of placing the Hajar Aswad यानी कि ब्लैक स्टोन, ठीक है जी। ओके इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, सॉरी। ठीक है जी क्लियर हो गया है, बस नाम को हमने करेक्ट कर दिया है। ह्यूमन एरर आ सकते हैं छोटे छोटे छोटे, तो आप ही निशानदेही करते रहा करें हमें। तो आइए इसके मीनिंग देखते हैं जी। और अदर नोटेबल मूवमेंट, मूवमेंट लम्हे को कहते हैं, नाउन है इंस्टेंट, पाल लम्हा यानी कि टाइम वक्त, और एटर्निटी हमेशा, और डिले आपका क्या है ताखीर को कहेंगे। तो नोटेबल जो है मशहूर खुशी को कहते हैं मूवमेंट। और फिर इसी तरह वाइज है, वाज वाइज आर्बिट्रेशन दानिशमंद एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंस समझदार, नॉलेजेबल आलिम है, फूलिश बेवकूफ, इग्नोरेंट जाहिल है। आर्बिट्रेशन क्या सालसी, नाउन मीडिएटेशन मीडिएशन सुलह करवाना, जजमेंट फैसला, कन्फ्लिक्ट तनाज़ा, फ्लाइट लड़ाई को कहते हैं। 29 है ड्यूरिंग दौरान, ये देखिए ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा, ड्यूरिंग प्रपोजिशन है थ्रू आउट पूरी मुदत में, जबकि वाइल बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। लेकिन तामीर नो नाउन रिबिल्डिंग दोबारा तामीर, रिस्टोरेशन बहाली, डिस्ट्रक्शन तबाही, डिमोलिशन मसमारी, ठीक है जी। और व्हेन ए डिस्प्यूट अराउज अमंग द कुरैश, डिस्प्यूट तनाज़ा को कहते हैं, नाउन है डिसएग्रीमेंट इख्तलाफ है, और कन्फ्लिक्ट झगड़ा है, अग्रीमेंट इत्तेफाक है, हमेंगी हारमोनी हारमोनी है, अराउज उभारा उभारना, और वर्ब है अवेकन बेदार करना, प्रवोक उकसाना, काम परसकून करना, सुप्रेस दबाना, अमाउंग दरमियान, परपोजिशन बिटवीन बीच में, अमेरिस के बीच, आउटसाइड बाहर, एंड बियॉन्ड क्या है के बाहर। आगे क्या है रिगार्डिंग, रिगार्डिंग क्या है जी के बारे में, प्रपोजिशन है, कंसर्निंग मुतल्लिक, अबाउट के मुतल्लिक, इग्नोरिंग नजरअंदाज करना, एक्सक्लूडिंग निकाल देना, प्लेसिंग रखना है, और फिर वर्ब है ये, और पुटिंग रखना, और पोजिशनिंग जगा देना, रिमूविंग हटाना, और डिस्प्लेसिंग के हटा देना, ठीक है जी। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं द हजर असवद ब्लैक स्टोन जिसे कह रहे हैं। तो ये हमारा है, इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। एक और काबिल जिक्र उनका ख़ातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उनका था जब खाना काबे की तामीर नौ के दौरान कुरैश के दरमियान एक तनाज़ा पैदा हुआ कि हजर असवद यानी स्याह पत्थर को रखने का एजाज़ किसको हासिल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिज इम्पार्शियल एंड इंसाइटफुल सॉल्यूशन प्रिवेंटेड कन्फ्लिक्ट एंड एडमिरेशन एडमिरेशन फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, ठीक है जी। ये देखिए इम्पार्शियल यहाँ पे, और इंसाइटफुल का देखते हैं। इम्पार्शियल गैर जानबदार एडजेक्टिव है, फेयर मुनसिफाना, न्यूट्रल गैर जानबदार, यह है बेस्ट जानबदार, पार्शियल तरफदारी, ठीक है नहीं। और इंसाइटफुल क्या हो गया जी बसीरत को कहते हैं। और एडजेक्टिव है पर्सपेक्टिव बासलियत, वाइज समझदार, और डाल कंजर अनऑब्जर्वेंट गैर मुशahhar। सोल्यूशन हल है, नाउन है, आंसर जवाब, और रिजोल्यूशन फैसला, प्रॉब्लम मसला, कर्फ्यू उलझन, प्रिवेंटेड रोका गया, ये माजी का पास इंडेफिनिट है, और वर्ब है स्टॉप रोका, अवॉइडेड बचाया, अलाउड आज़ादी, और इनकरेज हौसला अफजाई की, और कन्फ्लिक्ट एंड आर्म्ड, ठीक है जी। कन्फ्लिक्ट को कहते हैं तनाज़ा झगड़ा है, नाउन है, फाइट लड़ाई है, डिस्प्यूट इख्तलाफ है, पीस अमन है, और एग्रीमेंट इत्तेफाक है। ये एंटोनिम सिनोनिम्स और पार्ट ऑफ स्पीच है। आर्म्ड का हासिल किया या कमाया, ठीक है जी, आर्म्ड।
अर्न हासिल किया, वर्ब है अचीव्ड पाया, रिसीव्ड हासिल किया, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स हो गए लॉस्ट खोया, वेस्टेज है कि एडमिनिस्ट्रेशन तारीफ है। तो ये देखें फ्रॉम आल क्वार्टर, एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है, रिस्पेक्ट इज्जत, एप्रिसिएशन सराहना, और क्रिटिसिज्म तनकीद, हेटर नफरत है। क्वार्टर्स मकामात हल्के, तमाम हल्कों से, ठीक है जी। मकाम हल्का नाउन प्लुरल है, एरिया इलाके हैं, सेक्शंस हिस्से हैं, होल पूरा, और इंटायरली मुकम्मल। तो ये उनके घर जानबदाराना और बसीरत फुरहाल ने तनाज़ करो कर हर तरफ से तारीफ की। तो हमने मीनिंग देख लिए, पार्टिसिपेट देख लिए, और इसी तरह हम अब इसका डिजिटल टूल से रीड आउट करा लेते हैं, फिर हम इसकी नीचे ट्रांसलेशन देखते हैं जी। Several events from his early adulthood illustrates his noble character and concern for justice. One such incident was his participation in Hilf al-Fujul, a pact formed by the tribes of Makkah to defend the oppressed and uphold justice. Years later, Rasulullah would speak fondly of this alliance, declaring that even after the advent of Islam, he would still honor such a cause. Another notable moment was his wise arbitration during the reconstruction of the Kaaba, when a dispute arose among the Quraysh regarding who would have the honor of placing the Hajri Aswad, black stone. His impartial and insightful solution prevented conflict and earned admiration from all quarters. जी, तो ये ट्रांसलेशन नीचे इसकी पैराग्राफ की कंप्लीट है। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के अपने दौर के कई वाक़यात आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम किरदार और इंसाफ से मुतल्लिक़ फ़िक्र गुज़ार करते हैं। ऐसा ही एक वाक़या अल फज़ल नामी मुआज़ में आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमूलियत थी, जो मक्का के कबाइल ने मज़लूमों की हिमायत और इंसाफ के क़याम के लिए किया था। बरसों बाद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इत्तेहाद के बारे में प्यार से बात करते हुए ऐलान किया कि इस्लाम की आमद के बाद भी वो इस इत्तेहाद का एहतराम करेंगे। यानी कि एक और काबिल ज़िक्र लम्हा उनका खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जब खान काबा की तामीर नौ के दौरान कुरैश के दरमियान एक तनाज़ा पैदा हो गया, हजर असवद स्याह पत्थर पर रखने का इजाज़त किसको हासिल होगा। इनके कारण और बसरत अफरोज हाल ने नाज़िक लोगों को हर तरफ से तारीफ हासिल की। तो ये हमारा हो गया चौथा। आगे हम पांचवा अपना पैराग्राफ शुरू करते हैं। ये फोर्थ देख लेते हैं क्या है, फिफ्थ, ठीक है जी, सॉरी फिफ्थ देख लेते हैं। और ये है जी फिफ्थ हमारा ए सिग्निफिकेंट चैप्टर पर्सनल लाइफ। तो हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। ए सिग्निफिकेंट चैप्टर पर्सनल लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह खतमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगेन विद हिज खतमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड टू हज़रत खदीजा, ए वुमन ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्च्यू, इंटेलेक्ट एंड बिजनेस इक्वमेन। तो ये हमारा पांचवें पैराग्राफ के भी हमने मीनिंग और उसी तरह एंटोनिम सिनोनिम रखे हुए हैं। तो सिग्निफिकेंट अहम को कहते हैं, ये एडजेक्टिव है। इंपॉर्टेंट क्या अहम और नोटेबल का सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट ट्रिवियल है। चैप्टर बाप मरला है, ठीक है जी। और नाउन है, सेक्शन हिस्सा, फेज मरला है। हम इसके मुश्किल माने इसी तरतीब से देख रहे हैं। अहम मानी होल एंटायर बुक, मुकम्मल पूरी किताब है। आउटस्टैंडिंग नुमाया शानदार, एडजेक्टिव एक्सेप्शनल गैर मामूली, एक्सलेंट बेहतरीन, ऑर्डिनरी एंड मीडियोकर आम और गैर वो दरमियाना, सॉरी मीडियोकर। अच्छा, वर्चू खूबी को कहते हैं, नेकी खूबी, और गुडनेस भलाई, मोरालिटी के अखलाकियात, वाइस बुराई, एंड सैन गुनाह। इंटेलेक्ट जहानत को कहते हैं, नो इंटेलिजेंस अक्ल है, अंडरस्टैंडिंग फहम है। इग्नोरेंस जहालत कहते हैं, स्टूपिडिटी बेवकूफ़ी करता है। इकोमैन फरासत ये पे आ गए हैं, सूझबूझ समझ वाला, समझ जो होती है। नाउन है, इंसाइट बसीरत, शार्पनेस तेज जहनी, डलनेस कम जहनी, इग्नोरेंस बेखबरी को कहते हैं। ए सिग्निफिकेंट चैप्टर एंड पर्सनल लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह खतमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगन विद हिज मैरिड टू द हज़रत खदीजा, ए वुमन ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्च्यू, इंटेलेक्ट एंड बिजनेस। इक्वमेन रसूलुल्लाह खतमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी का एक अहम बाब उस वक्त शुरू हुआ जब आप खतमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ, जो कि निबाज ज़हीन और कल्ब और सोच बोझ रखने वाली अजीम खातून थी। तो ये हमारा पहला फिक्रा था। और नेक्स्ट देख लेते हैं। she रज़ियल्लाहु ताला अन्हा had inherited her father's prosperous trade and managed it with great success। ठीक है, inherited विरासत में मिला, सेकंड फॉर्म है, पास इंडेफिनेट ये की बात है, यहाँ यूज हुआ है। वर्ब रिसीव्ड हासिल किया, एक्वायर्ड हासिल हुआ, लॉस्ट खोया, फॉरफिटेड ज़ाय किया। प्रॉस्परस खुशहाल, एडजेक्टिव वेल्थी मादा, सक्सेसफुल कामयाब, पुअर गरीब, डिप्राइव्ड महरूम। ट्रेड तिजारत को कहते हैं, ठीक है जी। हमने क्योंकि यही इस तरह चाह रहे हैं, ट्रेड एंड मैनेज। डाउन है, बिजनेस कारोबार, कामर्स कारोबार को कहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, एंड जॉबलेस जो है बेकारी को कहेंगे। अगर नेक्स्ट है जी मैनेज इंतजाम किया,
वर्ब है हैंडल निपटाया कंट्रोल काबू पाया, मिस मैनेज खराब इंतजाम नाकाम हुआ फेल्ड। तो इसी तरह विद ग्रेट सक्सेस बहुत ज़्यादा कामयाबी, सक्सेस नाउन अचीवमेंट कामयाबी या विक्ट्री फतह, फेलियर फेलियर नाकामी और डिफीट शिकस्त है। तो यहाँ से खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने वाले से एक कामयाब तजारती कारोबार वैसा मिला था जिससे उन्होंने निहायत काम से चलाया, यानी कि इंतजामी हवाले से उन्होंने कामयाबी से चलाया था। तो क्लियर हो गया जी। अपॉन upon hearing of integrity of Rasulullah Khatam Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam in business dealing, she Radhiyallahu anha, यानी कि हज़रत खदीजा का जिक्र है, ये प्रोनाउन यूज हो रहा है, इंटरेस्टेड, यानी कि ये पास्ट जो है आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, हिम खतम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद ए ट्रेड एक्सपीडिशन टू सीरिया। ठीक है जी। आप अपॉन ऊपर, ऊपर प्रपोजिशन है, ऑन, आफ्टर, ऑफ दूर, अवे फ्रॉम दूर से, हेयरिंग सुनना, नाउन लिसनिंग सुनना, और एडिशन समात इग्नोर नजर, बहरापन डिफेंस, ये आपका एंटोनिम सिनोनिम और पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंटेग्रिटी ध्यानदारी, नाउन है, ऑनेस्टी ईमानदारी, अपराइटनेस पासबाजी, डिसऑनेस्टी बेईमानी, और बदगुमानी है, ये करप्शन को कहेंगे। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं जी। डीलिंग मामलात, नाउन है, ट्रांजेक्शन लेन देन, इंटरेक्शन रवाबित, अवॉइडेंस इज्तनाब, निगलेक्ट नजरअंदाज करें, इंटरेस्टेड सपोर्ट किया, वर्ब है, असाइंड तफवीज किया, डेलीगेटेड जिम्मेदारी की, विद हेल्ड रोका, डिनाइड इनकार किया, एक्सपीडिशन मुहिम है, नाउन है, जर्नी सफर, मिशन रिट्रीट वापसी, एंड डिले ताखीर है। तो यहाँ से हम पढ़ रह चुके हैं। आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कारवाली मामलात में देनदार के बारे में सुनकर उन्होंने नूर रज़ी तआला अन्हु ने आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाम की तरफ तिजारती मौत कारोबार सफ़र की तरह जिम्मेदारी सौंपी। तो आइए इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। Deeply impressed by his Khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam honesty, graceful conduct, and upright character, she Khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam later proposed marriage to the family of Hazrat Abu Talib। ठीक है जी, proposed। तो आइए सीरिया शाम। ठीक है जी। नाउन है, प्रॉपर है, डीपली इम्प्रेस बाय, डीपली इम्प्रेस्ड यानी कि गहराई, डीपली एडवर्ब गहरे से शदीद यानी कि बहुत हद तक, बहुत ज्यादा, एडवर्ब है, इंटेंसली शिद्दत से, प्रोफाउंडली गहरे से, स्लाइटली हल्का, एंड कैजुअली सतही तौर पर, इम्प्रेस्ड है, इम्प्रेस्ड में मुतासर होना, सेकंड फॉर्म वर्ब यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है, वर्ब है, मूव मुतासर किया, इंस्पायर्ड हौसला अफजाई की, डिसअपॉइंटेड मायूस एंड इंडिफरेंट बेअसर। ठीक है जी। उसके बाद ग्रेसफुल बावकार, ऑनेस्टी ईमानदारी थी, ये पहले पढ़ चुके हैं इनके मानिंग। और ग्रेसफुल बावकार, वरवकार एडजेक्टिव, एलिगेंट खूबसूरत, रिफाइंड मोजेब, कलमजी भदा, आकवर्ड बदसूरत, कंडक्ट जो है आपका ये तर्ज अमल है, नाउन है, बिहेवियर रवैया, और एक्शन अमाल है, मिसकंडक्ट गलत रवैया, बदतमीजी मिसबिहेवियर, अपराइट करेक्टर जिसे कहते हैं अपराइट सीधा, रास्ता सीधा, एडजेक्टिव अनेस सच्चा, और मॉरल नेक, करप्ट बदगुमान, डिसीटफुल फरेबी, लेटर बाद में। ठीक है जी। और ये देखें, ये लेटर पे आ चुके हैं, लेटर बाद में, एडवर्ब है, आफ्टर वर्ड बाद ना, सब्सिक्वेंट फिर, अर्लियर पहले, और बिफोर भी पहले। आपको फिर प्रपोज्ड के पे हम पहुंच चुके हैं। ये देखें जी, पेश किया, तजवीज़ किया, वर्ब है, सजेस्टेड तजवीज़ किया, पेश किया, ऑफर्ड, एंड रिफ्यूज इनकार किया, अपोज मुखालफत की। उनकी ख़त्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दयानतदारी, हस्न अखलाक, अला किरदार से बहुत मुतासर होकर उन्होंने बाद में हज़रत अबू तालिब के खानदान के शादी यानी कि निकाह का पैगाम भिजवाया। तो नेक्स्ट हमारे पास हम पहुंच चुके हैं जी। ये हम देयर यूनियन वाज बिल्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन। ठीक है जी। यहाँ पे हम आ चुके हैं। प्रपोज और फिर थ्रू के जरिए, यानी प्रपोजिशन था, वाया बजरिया, बाई मीन्स ऑफ, के वजह से, अराउंड, के इर्द गिर्द, बियॉन्ड। तो यहाँ तक हम पीछे हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसकी है। तो म्यूचुअल दे यूनियन वाज बिल्ट, ये देखिए पैसा वाइज का फिक्र है, एज एम वाज वार के साथ तीसरी फॉर्म है, तो तामीर किया, वर्ब है, कंस्ट्रक्टेड बनाया, डेवलप तरक्की दी, डिस्ट्रॉय तबाह किया, बरोक तोड़ दिया, म्यूचुअल बहमी एडजेक्टिव। ठीक है जी। ये देखिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन, ये एडजेक्टिव है, शेयर्ड मुश्तरका, रेसिप्रोकल दो तरफा, वन साइड एक तरफा, इंडिविजुअल इनफरादी। रिस्पेक्ट इज्जत, नाउन है, ऑनर,
اسٹیم احترام، ڈسرسپیکٹ بےعزتی، انسلٹ توہین، افیکشن محبت ہے، ناؤن فونڈنس چاہت ہے، لو محبت، ہیٹریڈ نفرت، اور کولڈنس سارموری۔ تو ہوپ فلی یہ آپ کو کلیئر ہو رہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہم ان کا پھر ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ان کا ملاپ، اتحاد، باہمی احترام اور محبت پر استوار تھا۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا stood beside رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم as a supporter, first supporter, and providing emotional and financial support during the most challenging early years of his خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ڈیوائن مشن۔ تو حضرت خدیجہ stood، ٹھیک ہے جی، کھڑی ہو گئی، یہ دیکھیں یہاں پہ کھڑا ہوا، ساتھ دیا، ورب سپورٹر حمایت کی، ریمین کیمرہ ود ڈرا پیچھے ہٹنا، ابنڈنٹ چھوڑ دیا، بسائڈ کے ساتھ پہلو میں پرپوزیشن ہے، نیکسٹ ٹو بالکل ساتھ، نیئر قریب، اوے فرام دور، اپارٹ علیحدہ، سپورٹر حامی مددگار، ناؤن ہے، ہیلپر مددگار، ایڈوکیٹ وکیل، اپوننٹ مخالف، اور انمی دشمن ہے، پرووائڈنگ فراہم کرنا، ورب ہے، گیونگ دینا، سپلائنگ مہیا کرنا، ود ہولڈنگ روکنا، اینڈ محروم ڈپرائیونگ ڈپرائیونگ محروم کرنے کو کہیں گے، ٹھیک ہے جی، اینٹونیم سینونیم، اور آپ کو پارٹیسپیشن بھی سمجھا رہے ہیں۔ یہاں پر آ چکے ایموشنل جذباتی کہتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں انفینانشل پھر ہے، ایڈجیکٹو سینٹیمنٹل یعنی کہ احساس، فیلنگ احساس رکھنے والا، انڈیفرنٹ بے حس اور کولڈ ٹھنڈا، فائنینشیل مالی ایڈجیکٹو ہوگا، اکنامک معاشی اینڈ مانیٹری پیسوں سے متعلق، نان فائنینشیل غیر مالی اینڈ ایموشنل جذباتی، سپورٹ مسارہ مدد، نان ورب ہے، اسسٹنٹ مدد ہے، اور ایڈمی مدد ہے، اپوزیشن مخالفت، اینڈ آپ کا جو مزاحمت ہے ریزسٹنس کو کہیں گے، ریزسٹنس، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ہمارا۔ اور پھر ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ چیلنجنگ، سپورٹ کے بعد چیلنجنگ جو ہے مشکل، ازمائشی ایڈجیکٹو ہے، ڈیفیکلٹ مشکل، ڈیمانڈنگ سخت، ایزی آسان، اینڈ سمپل، ارلی ابتدائی ایڈجیکٹو انیشیل پہلا، پرائمری بنیادی، لیٹ تاخیر سے، فائنل آخری، پھر ڈیوائن ہے الہی مقدس، ایڈجیکٹو ہے گوڈلی روانی سیکرٹ مقدس، ورلڈلی دنیوی، انہولی غیر مقدس، مشن مقصد ہے، یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، ناؤن ٹاسک کام، اسائنمنٹ ذمہ داری، اینڈ ایملیسنس بے مقصد، اور کہلی ایڈلنس۔ تو حضرت اس کا ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ بطور اولین مددگار ساتھ کھڑی رہی۔ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت اللہ تعالیٰ کا مشن کے ابتدائی یعنی کہ ابتدائی اور سب سے مشکل دور میں جذباتی اور مالی تعاون فراہم کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں جی، اب جی نیکسٹ ہم اس کو ریڈ آؤٹ کرا لیتے ہیں، پھر ہم ان کا فائنل اس پیراگراف کر لیں گے ترجمہ، اور پھر یہاں پہ ہم اینڈ کریں گے اپنا لیکچر جی۔ A significant chapter in the personal life of Rasulullah began with his marriage to Hazrat Khadija, a woman of outstanding virtue, intellect, and business acumen. She had inherited her father's prosperous trade and managed it with great success. Upon hearing of the integrity of Rasulullah in business dealings, she entrusted him with a trade expedition to Syria. Deeply impressed by his honesty, graceful conduct, and upright character, she later proposed marriage through the family of Hazrat Abu Talib. Their union was built on mutual respect and affection. Hazrat Khadija stood beside Rasulullah as his first supporter, providing emotional and financial support during the most challenging early years of his divine mission. جی ڈیوائن مشن، As Rasulullah approached the age of 40, he یہاں پہ ہم became deeply saddened and concerned by the moral جی آگے ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اگلا ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، جو آپ کو ہم نے سینٹینس وائز کیا ہے، تو یہ پیراگراف وائز بھی آپ دیکھ رسول اللہ ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ایک اہم باب اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو ایک انتہائی باعزت، ذہین اور کاروباری سوچ بوجھ رکھنے والی عظیم خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد سے ایک کامیاب تجارتی کاروبار وراثت میں ملا تھا، جسے انہوں نے نہایت کامیابی چلایا۔ انتخابی حوالے سے رسول اللہ ختم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کاروباری معاملات میں دیانتداری کے بارے میں سننے کو انہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ختم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو شام کی طرف تجارتی مہم یعنی کاروبار سفر کی ذمہ داری سونپی۔ ان کی دیانتداری، حسن سلوک،
ताला के साथ बहुत मुतहर्रिक होकर उन्होंने बाद में हज़रत अबू तालिब खानदान के जरिए शादी यानी निकाह का पैगाम भिजवाया। उनका इत्तेहाद बहमी इतराम और मोहब्बत और इस्तवार था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बतौर अवलीन मदद का साथी यानी साथी खड़ी रही। रसूलुल्लाह ख़त्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत अल्लाह ताला का यानी मिशन के इब्तदाई और सबसे मुश्किल दरुन जज़ात माली तावन फराहम किया। तो ये था हमारा आज का ये फिफ्थ, जो हम कर रहे थे, ये फिफ्थ हमने कंप्लीट किया अपना पैराग्राफ। यहाँ तक लेक्चर हम एंड कर रहे हैं। आखिर में अगर आप रब्ता करना चाहें तो ये इस पे कर सकते हैं, bukhari@gmail.com, मोबाइल है 03205966 143। ये हमारा चैनल है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें तो इससे हमारी हौसला भी मिलेगी। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।